नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन बजट फार्मिंग पर। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के पास खेड़ा खुर्द गांव में, जहां हमारी मुलाकात हुई है अजय जी से। अजय जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सर मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी हूँ और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में अपना ये काम कर रहा हूँ। ये पार्ट टाइम है? पार्ट टाइम सर। ये एक्चुअल में जो सैटरडे संडे को छुट्टी थोड़ा सा मिल जाता है तो उस टाइम में आके ये देख लेते हैं। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए, भाग दौड़ भरी जिंदगी, इंसान इधर से इधर लगा हुआ है जद्दोजहद में, आप नौकरी भी कर रहे हैं साथ में ये भी कर रहे हैं, आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? सर एक्चुअल में क्या जितना मैं ये स्पेस आपका देख रहा हूँ पार्ट टाइम तो लगता नहीं है सर, मतलब किस तरीके से आप इसको डील करते हैं? सर एक्चुअली क्या था कि जैसे अभी दिल्ली में ही हमारी पोस्टिंग है जी, तो यहीं पे अभी रहना हो गया, सब कुछ हो गया जी। तो थोड़ी सी दिक्कत क्या थी कि दिल्ली के अंदर ना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था। जी जी। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट भी लिया जाए। अब वहाँ पे जैसे फ्लैट है तो बंद जेल जैसी हो जाती है, तो थोड़ा सा बाहर भी निकला जाए। तो जैसे सर जिस दिन छुट्टी होती है तो अपना यहाँ के हम मैनेज कर लेते हैं। बाकी हमारे पास जो आदमी है काम करने वाले, वो थोड़ा सा वो भी सपोर्टिव है, वो अच्छे से अगर फोन पे बात करके समझाते हैं तो अच्छे से काम बेसिकली फोन पे इसको मैनेज कर लेते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो किस पे कर रहे हैं, हम क्या बेसिकली वर्क क्या है हमारा यहाँ पे? सर अपना बेसिकली जो वर्क है वो है सर वर्मी कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद वाला। क्या होता है सर इसका प्रोसेस थोड़ा बताइए, किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, हम गोबर कहाँ से लाते हैं? सर देखिए, अभी जैसे कई जगह पे जो अपने कुछ किसान भाई काम कर रहे हैं, जी जी, तो उसमें क्या सर कुछ गांव से डेयरी वगैरह में से उठा लेते हैं जी, कुछ सर अपना गौशाला से उठा लेते हैं। अब अपना सर ये जैसे आप कोने में देख रहे हो सामने जो शेड लगी है, ये गौशाला दिखाइएगा थोड़ा। जी, ये गौशाला है सर। जी, ठीक है। तो अपना यहीं से गौशाला से अपना गोबर आ जाता है, उसमें सर लंबी चौड़ी इतनी दिक्कत नहीं आती है हमें गोबर के मामले में तो। जी जी जी। ठीक है। फिर सर गोबर डालने के बाद सर प्रोसेसिंग जो वही है अपना कि सर नीचे पॉलीथीन वगैरह हम डालते हैं, ईंटें लगाते हैं और अपना फिर जैसे सर उसका के मतलब मौसम के हिसाब से सर, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर अगर किसी भी किसान भाई को अपना अगर वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना है सर, सबसे बेस्ट है नवंबर दिसंबर, सबसे बेस्ट टाइम है। तो सर जी जी, क्योंकि सर इसमें क्या होता है ना, इस टाइम में थोड़ा सा पानी की इतनी दिक्कत नहीं रहती। कुछ किसान भाई क्या करते हैं गर्मी में स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ परेशानी ये आती है कि थोड़ा सा पानी का वो मैनेज नहीं कर पाते, कई बार ज़्यादा गर्म होता है, दो तीन बार डालना पड़ता है, तो एक दिन भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो केंचुआ भी मरने का डर रहता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सर अभी नवंबर और दिसंबर में। तो सर वर्मी कंपोस्ट आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप रेडी कर रहे हैं, पहले तो आप बताइएगा आपको कितना वक्त हो चुका है इसका? सर हमने लास्ट ईयर जून से स्टार्ट किया था जी, यानी कि ऑलमोस्ट सवा साल 1.5 साल आप लगा, 1.5 साल हो चुका है जी सर। तो सर ये आइडिया आपको आया कैसे कि आपको वर्मी कंपोस्ट में, अपना जॉब आप कर रहे हैं और पार्ट टाइम आपको वर्मी कंपोस्ट भी करना है? सर एक्चुअल में क्या था, ये आइडिया कि ऐसे किसी बड़े दोस्त थे तो उन्होंने मेरे को एक ऐसे आइडिया दे दिया कि जब आप छुट्टी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो अभी यहाँ सर कुछ फसल तो हो नहीं सकती, जी जी, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे अपना काम भी हो जाए और अपना रहने में मन भी लग जाए और पौधों को भी परेशानी ना हो या पौधों को नुकसान ना हो, बल्कि उनको कुछ फायदा हो। तो बेसिकली आपको ये चीजें अच्छी भी लगती होंगी कि आप दिल्ली, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली के फ्लैट एक जेल हो जाते हैं सर, तो उससे भी बाहर आ गए और अपने एक बढ़िया एनवायरनमेंट आपको जो यहाँ एनवायरनमेंट में ना, मतलब ऐसा फील होता है सर, जब से मतलब यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया ना सर, मेरा कहीं भी हिल एरियाज में जाने का मन नहीं करता। अच्छा, क्योंकि सर वो मोस्टली हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है। तो सर एक चीज़ बताइए, केंचुआ हम लोग बाय करते हैं कहीं से, केंचुआ आता है क्या है सर? सर केंचुए का प्रोडक्शन हमने अपना किया हुआ है, अपना प्रोडक्शन होता है जी। सर कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर देखिए, केंचुए के लिए जो सर सबसे मेन चीज़ है प्रोसेसिंग, देखो मैं जो किसान भाई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए सर कुछ चीज़ें क्या है, जो जमीन उनके पास है, सबसे पहले तो वो जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पानी इकट्ठा ना हो, जैसे बारिश के टाइम में। उसमें सर क्या होता है, केंचुआ 10 से 15 मिनट के बाद पानी में मरना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो सर ये रहती है। तो हम जो भी किसान भाई इसको काम को शुरू करना चाह रहे हैं, रेडी करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा जमीन थोड़ा अपना ऊपर रहे उसका, तो बेहतर है कि वो पानी निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी निकासी होनी सर बहुत जरूरी है पानी। ठीक है। फिर दूसरा ये कि सर पानी जितना मीठा होगा, नहर नजदीक लगती हो, जैसे सर अपने तो यहाँ नहर नजदीक लगती है, अपनी पश्चिम यमुना लिंक है जो अपना यहाँ से सर 1 एकड़ की दूरी पे, तो पानी अच्छा है। तो उसमें सर क्या कि केंचुए का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम भी सर आपका 5 गुना 6 गुना 7 गुना तक पहुंच जाता है यहाँ पे आपका, जी जी। और अगर पानी सर नॉर्मल है तो सर वो 2 से 3 गुना तक रहता है जी। तो सर आपने एक चीज और कही थी अभी कि नवंबर दिसंबर में अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो नवंबर दिसंबर में अपना स्टार्ट करे। बिल्कुल। उसका रीजन क्या है? बेसिकली हम लोगों को पानी की इसमें जरूरत पड़ती है मोस्टली इसको रेडी करने के लिए। इसमें क्या है, केंचुए को एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए
अगर वो उसके सर अंदर देखो कोई हड्डी वगैरह तो होती नहीं जिससे वो झेल पाए। सही बात। अगर उसको टेम्परेचर सर गोबर ऑटोमेटिकली इतना गर्म होता है जी, वार्म होता है, अगर वो गर्म होने की वजह से केचुए को क्या है सर बिल्कुल जल जाता है, राख हो जाती है, वो मिलती भी नहीं है। इस टाइम पे क्या होता है सर, अगर गोबर थोड़ा बहुत गर्म भी है तो ऑटोमेटिकली सर जैसे इंसानों को थोड़ी सी गर्मी की जरूरत होती है, जैसे जानवरों को होती है, ऐसे सर केचुओं को भी थोड़ी सी गर्मी की जरूरत होती है। अगर गोबर थोड़ा सा गर्म भी है तब भी केचुए को कोई दिक्कत नहीं आती। आप सर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में भी एक बार पानी लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा। जी सर। तो अजय सर ने जो एक पॉइंट बताया है नवंबर दिसंबर में अपना शुरू करें, तो वैलिड पॉइंट है कि उसके अंदर हम वॉर्म्स को भी हमें देखना पड़ता है, गर्मी को देखना पड़ता है कि हम उसको टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएं। देखिए सबसे मेन पॉइंट जो आता है यहाँ पे, अगर हम नवंबर दिसंबर में प्लांट लगाते हैं उसमें क्या होता है सर, इस टाइम पे केचुआ अपने प्रोडक्शन पे रहता है, न कि खाद्य प्रोडक्शन पे। अगर हमने 30 बेड से 20 बेड से 10 बेड से अगर लगा दिया तो वो सर इस 3 महीने के या 4 महीने के एक सर्कल में वो कम से कम 4 से 5 गुना केचुआ पैदा कर देता है, बढ़ जाता है, मतलब बेसिकली वो रिप्रोड्यूस होता रहता है। बिल्कुल सर। उसमें क्या होता है सर, जैसे कोई किसान भाई ने 10 बेड से स्टार्ट किया तो वो 3 महीने के बाद कम से कम 50-60 बेड उसके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। तो मतलब उसको क्या है कि केचुआ खरीदने की जरूरत नहीं, तो वो विद इन 2 मंथ वो चीज हो जाएंगी सर। नहीं, सर्दी के टाइम में सर देखो कोई कुछ भी बोल दे वो एक अलग चीज है सर। जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से क्या होता है, सर्दी में कम से कम भी बेड है जो है उस 3 महीने से ऊपर खींच लेता है। और वही चीज को अगर हम गर्मी में लें, गर्मी में क्या होता है सर, पानी ज्यादा लगता है तो केचुआ थोड़ा जल्दी जल्दी भागता है, तो वो 3 महीने से पहले हो जाता है। ये चीजें सर चलती हैं, तो सर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन केचुआ जो है सर वो अच्छे प्रोडक्ट्स में आता है। तो सर आपने एक चीज बताई थी कि आपने जो स्टार्ट अपना बिजनेस किया है वो लगभग 1.25 महीने पहले किया था। नहीं सर, 1.25 साल पहले, सॉरी। तो ये आपका 1.25 साल पहले आपने रेडी इसको शुरू किया है, तो 1.25 साल पहले आपने कितने बेड से शुरू किया था इसको? सर मैंने जो 30 बाई 4 के हिसाब से पॉलीथीन के जो मैं लेके आता बंडल जी, उसमें से मैंने अपने पेड़ों के हिसाब से जो साइज सेट किया तो सर वो मेरे 36 बेड बने थे, कोई छोटा है कोई बड़ा है। जी जी, ठीक है। अब उससे सर मेरा इतना केचुआ जो है वो निकला कि सर जो मेरी लागत लगनी थी वो मेरी लागत पूरी होगी, और उन्हीं में से निकले केचुआ सर मैंने आगे बेड बढ़ा दिया। और अभी सर प्रेजेंट में भी क्या है, अभी मैं केचुआ पैक कर रहा हूँ। जी जी जी, अभी भी सर मेरा ऑर्डर आया हुआ है तो केचुआ पैक हो रहा है सर। तो सर एक चीज बताइए कि अगर किसी किसान को अपने शुरू करना है काम, जी, हम 10 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 10 वो बेड अपने लगाना चाहता है, तो उसकी कितनी लागत आ जाएगी, क्या टाइम पीरियड उसको लगेगा जब वो सेलेबल होने लग जाएगा? सर देखिए, एक होता है सर ट्रायल के तौर पे जी, और एक होता है सर प्रोफेशनली जी, दोनों में सर थोड़ा सा डिफरेंस है। सही बात, ठीक है जी। मैं सर ये चाहूंगा कि अगर किसी को मन में है कि काम ही करना है तो सर प्रोफेशनल तरीके से कम भी वो 50 से 60 बेड लगाए। शुरुआत अपने 50-60 से ही, ठीक है। मैं सर किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो 30 बाई 4 का बेड लगाए, क्योंकि सर ये कोई नहीं बताता, क्योंकि जो पॉलीथीन हम लेते हैं 200 GSM का, उसका एक्चुअल साइज क्या है सर, वो 80, 82, 83, 85 फीट के आसपास आ जाता है। ठीक है जी। तो उसमें से अगर हम 30 बाई 4 का अगर पॉलीथीन काटते हैं, जैसे मान लो सर 30 बाई 8 का कट जाएगा, क्योंकि एक ट्यूब होती है। अब तो ये हम जो खाद, एक चीज सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो हम बेड की बात कर रहे हैं 30 बाई 4 जी, तो ये हम इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाते हैं, जो पॉलीथीन आप बता रहे हैं। जी सर, नीचे पॉलीथीन लगाते हैं, नीचे एक पॉलीथीन लगती है इसकी। जी जी, बताइएगा सर। ठीक है, तो हम सर उसमें क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी किसान भाई लगाए ना वो उसको ऐसे डिवाइड करे, या तो 20 बाई 4 का बेड लगाए या 40 बाई 4 का लगाए, ताकि उनका जो बीच का जो एक टुकड़ा बचता पॉलीथीन का वो खराब ना था किसी का। जी जी, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सर 30 बाई 4 का बेड लगाए, मैं सजेस्ट करूंगा 20 बाई 4 का लगाए या 40 बाई 4 का लगाए, कि वो अपनी पॉलीथीन को मैनेज कर पाए, वो मैनेज कर पाए, उसकी पॉलीथीन खराब ना हो। जी सर। सर खर्चा क्या रहेगा सर इसमें? सर देखिए, अप्रोक्सी जो आता है 50 का ही ले लीजिए सर, आप 10 आप बोल रहे हैं, आप सर मैं देखो हम जो 4 बंडल मैं बताता हूँ सर, एक नॉर्मल सी, अगर किसी ने एक प्रोफेशनल लेवल पे करना है, जी जी जी, 4 बंडल पॉलीथीन ले, वो एक बंडल जो है सर वो 4000 के आसपास आता है। उसमें सर 5 बंडल अगर कोई नेट डालना चाहे तो 4000 के आसपास एक नेट का बंडल आता है, 20,000 रुपये का वो हो गया जी। अप्रोक्सी सर 800 रुपये के आसपास उसकी ईंटें लगती है। सर हमने जैसे बेड बनाए हैं, ये 2 बेड का एक बेड बनाया हुआ है। हम कितने का सर ये आपका? सर ये है अपना जैसे 9 फीट की चौड़ाई है, 9 फीट चौड़ाई, ठीक है जी। लेकिन वैसे क्या कि सर कोई 26 का है, कोई 28 का है, कोई 14 फीट का है। अच्छा, ये हमने नहीं सर, हमने पौधों को बचाने के लिए, ताकि पौधों को भी नुकसान ना हो, हमने उस हिसाब से किया हुआ है जी। तो मतलब हमने कोई भी टुकड़ा पॉलीथीन खराब नहीं किया, हर टुकड़े को सेटल यूज किया सर जी जी, ठीक है।
तो सर उसमें क्या है कि जैसे हम इसको मैनेज करते हैं, इसमें अगर हम 20x4 का बेड बनाते हैं जी, उसमें सर बीच में ईंटें लगाते हैं कुछ, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जी, ईंटें मत लगाइए, बेवजह खर्चा होता है। अगर ये 2 बेड है सर जी, अगर इस बेड से केचुआ निकल गया उसमें चला भी गया तो उसका निकल गया यहाँ भी आ सकता है, सही बात है, कहीं नहीं जाएगा वो। बस चारों तरफ आप ईंटें लगा लीजिए। उसमें सर क्या होता है 4 बंडल का जो मैंने एक अप्रोक्सीमेट बताया है, उसमें सर खर्चा आ जाता है आपका 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक, जिसमें सर केचुआ, ईंटें, नेट, पॉलीथीन। हम 50 बेड 1.25 से 1.5 लाख में अपना 64 बेड सर, 64 बेड 20x4 के, 20x4 के। तो किसी भी भाई को अपना स्टार्ट करना है तो सरकार सजेशन है कि एटलीस्ट वो प्रोफेशनल तरीके से अगर वो करना चाहता है तो एटलीस्ट वो 50 बेड से अपना वो शुरू करे, अपनी पॉलिथीन को वेस्ट ना करे। बिल्कुल सर। पहली चीज तो सर एक चीज और बताइएगा कि आप हम जैसे किसी को स्टार्ट करना है, हमारे किसान भाई को शुरू करना चाह रहा है, तो आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं? सर देखिए इसमें वैसे बेसिकली कोई ट्रेनिंग की अलग से जरूरत है नहीं जी। अगर फिर भी किसी किसान भाई को लगता है कि उसको कोई इंक्वायरी करनी है, उसको कोई जानकारी चाहिए, वो सर 24 घंटे किसी भी टाइम मेरे से कॉल कर सकता है, नॉर्मली कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, जी जी सर साइट विजिट कर सकता है जी, ठीक है। उसको सर वो हर जानकारी दी जाएगी, उसको हर चीज बताई जाएगी, कितने पैसे का क्या चीज है। अगर किसी किसान भाई को पॉलीथीन, नेट, किसी चीज को लेने में परेशानी आती है, वो भी उसकी मैं उनको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप वहां से जाइए और अपनी चीजें ले लीजिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 1.5 लाख में हम लोग 64 बेड अपने रेडी कर जी सर। उसके बाद जो एक टाइम पीरियड है जब वो सेलेबल हो जाएगा, अपना वर्मी कंपोस्ट सेल होना शुरू हो जाएगा, जी सर। तो वो हम उस पर कितना प्रॉफिट बना सकते हैं 64 बेड के ऊपर? सर देखिए कुछ जो अपना वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। सही बात। ये जो सर जो पॉलीथीन, नेट और ईंटें ये जो लगती हैं, ये सर एक वन टाइम का 4 से 5 साल तक इन्वेस्टमेंट है। कोई भी किसान भाई ऐसा ना सोचे कि भाई एकदम से इनकम आ जाएगी। पहला जो सर साइकिल उतरेगा उसका जो माल जाएगा, ठीक है, उसमें उसको इतनी इनकम नहीं दिखेगी, लेकिन सर जब वो पहले से जब बेड बढ़ाएगा ना, उसके बाद जब वो बेड बढ़ जाएंगे, जब उसका जो माल उतरेगा, जो माल सेल होगा, तब उसको ऐसा लगेगा कि वो महीने में 20,000 25,000 उसकी एक इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। जी जी। तो सर एक चीज और बताइएगा, इसी से जुड़ा हुआ है कि हम जो ये वर्मी कंपोस्ट रेडी कर रहे हैं जी, ये सेल कहाँ होता है? बेसिकली हमें किसान खुद कांटेक्ट करते हैं या फिर ये कोई मार्केट है पर्टिकुलर जहाँ जाकर हम सेल करते हैं इसको? हम चाहे कोई जूस की दुकान खोलें या सर कोई परचून की दुकान खोलें, सर मार्केट में एक बार खुद बंदे को उतरना पड़ेगा जी, ठीक है। उसके लिए क्या है कि अपना कुछ ही एरिया है जहां हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। अपना जैसे हरियाणा हो गया जी, पंजाब है जी, दिल्ली है, राजस्थान और अपना यूपी जी, ठीक है। इसके अलावा सर बड़े-बड़े स्टेट्स आपने ले लिए सर, ठीक है। इसके अलावा कैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सर हमें प्रॉपर मात्रा में गोबर ही नहीं मिल पाता जी, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे क्या सर, क्या जैसे केरला है, केरला में सर मसाले बहुत तगड़े होते हैं और वो सारे के सारे ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं बिल्कुल। अब वो सर यूरिया तो डालेंगे नहीं, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का कि जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बिल्कुल सही बात। वहाँ सर अच्छी खपत है, आप सर वहाँ पे जा सकते हो, एक बार मार्केटिंग के लिए अपना माल सेल कर सकते हो जी जी जी, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट हमें बनानी पड़ेगी सर, थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। एक बार सर ये भी है कि अपने नजदीकी में क्या है, अपनी नर्सरीज है जी, नर्सरी वालों से भी आप संपर्क कर सकते हो जी जी जी। कुछ किसान भाइयों को जब आपके अड़ोस पड़ोस में आप बताओगे, कुछ किसान भाई ऐसे भी, अभी हमने जब स्टार्ट किया तो वो आके देख रहे थे कि यार ये क्या चीज है। जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमने तैयार किया तो उन्होंने देखा तो वो भी हमसे खरीदने लगे। लोकल किसान आपसे अब जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं सर, वो ले रहे हैं, नर्सरीज वाले भी ले रहे हैं सर, बाहर भी सप्लाई जा रही है सर। अपने इंडिया में बीज का ही एक पोर्शन है जहाँ इसका प्रोडक्शन है जी, ठीक है, बाकी सर कहीं प्रोडक्शन नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट ले जाओ सर, पूरा खपत है। बेसिकली ये एक ग्रोइंग बिजनेस है, बिल्कुल सर, आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। सिंपल सी एक बात है, आज के दिन इंडियन गवर्नमेंट यूरिया खाद पे, डीएपी खाद पे सब्सिडी दे रही है जी, बिल्कुल सही बात। कल को बंद कर देगी, किसान कहाँ जाएगा? मुश्किल हो जाएगी, इसी पे जाना पड़ेगा। इससे बेस्ट तो कोई खाद है ही नहीं सर। गल्फ कंट्रीज में या अपने यूएसए में वो सर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सर? वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि इससे बेस्ट खाद है नहीं। तो बेसिकली हम लोगों को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ये भी सर। देखिए तो एक दिन अगर सपोज करिए सर ऐसा है, गवर्नमेंट इसको अगर पुश करने लग जाए जी, कर भी रही है, बिल्कुल कर रही है ना, तो फिर तो हम लोग बड़ा अच्छा ग्रोइंग बिजनेस अगर कोई इसको शुरू करना चाहता है तो बेहतर है सर। देखिए बिजनेस में इस जो अपना वर्मी कंपोस्ट वाला बिजनेस है जी,
इसमें सर आज के दिन क्या है कि सिर्फ लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है। लोग समझ भी रहे हैं कि वे केमिकल खाने से किस तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एज कम हो जा रही है, एज कम हो रही है। उनको पता सर एक ही झटके मेडिकल में 10-20 लाख रुपए दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक वो टेस्ट नहीं है, कोई भी सब्जी सर ला के रखते हैं फ्रिज में, तीसरे दिन गल जाती है। सर अच्छा पॉइंट। ठीक है। हम सर अपना यहाँ पे ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगा रहे हैं, अपना खुद खाते हैं। जी जी सर उसका जो टेस्ट हमने लिया ना, उसका सर हकीकत में अलग ही टेस्ट है, वो जल्दी खराब नहीं हो पाती है। ये सर कुछ बैंगन के पौधे हमने लगा रखे हैं वहाँ कुछ। जी ठीक है जी सर, ये हो गए सर। यहाँ उस तरफ सर कुछ टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, ये उस तरफ सर कुछ गोभी के पौधे लगा रखे हैं। सब इसी से हमारा ऑर्गेनिक, इसी से ऑर्गेनिक से। अब टेस्ट भी बेटर होगा इसका। अब सर इससे एक मेन बेनिफिट जो सर हमें हुआ, सर सबकी अपनी अपनी राय होती है। जी सही बात, सही बात। जब मैं सर ये जमीन मैंने लीज पे ली, तो सर इसमें जो आम का प्रोडक्शन था वो सर ये था 10 से 12 गाड़ियाँ होती थी बस। जी लास्ट ईयर जब मैंने ये लिया तो मैंने अपना यही वर्मी कंपोस्ट इन पौधों में डालना शुरू किया। अच्छा। इस बार सर जो मेरा प्रोडक्शन था वो 22 गाड़ी आम का था, बढ़ गया। अब सर अमरूद चला हुआ मेरे पास। अमरूद सर निरंतर इतना है कि मैं डेली तोड़ के बेच भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे मार्केट में बेचना पड़ रहा है। डेली का मार्केट में जा रहा है सर। तो बेसिकली बहुत बेहतर चीज़ है सर, बहुत ही बेहतर। लोगों को भी समझना पड़ेगा। लोग जब समझेंगे, जानेंगे, किसान कुछ जानते भी हैं, जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। जैसे आपने कुछ स्टेट्स के नाम मेंशन करे कि वहाँ तक ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी फिर। और लोगों को क्या है सर, देखो पता सबसे मेन बात क्या होती है, जब तक किसान ही जागरूक नहीं होगा ना सर, आम आदमी को क्या पता चलेगा क्या चीज़ मार्केट में आ रही है। सही बात जी, ठीक है। कुछ तो सर ये वर्मी कंपोस्ट आपका किस रेट में चले जाता होगा? सर वर्मी कंपोस्ट का क्या है कि सर जैसे हम कहीं बाहर भेजते हैं बल्क में, तो सर वहाँ 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक चले जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका रहेगा? वो सर अगले का रहेगा, पार्टी का रहेगा, आपका पार्टी का रहेगा। सबसे मेन पॉइंट ये भी है सर, ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सर कैश का है, उधारी का कोई उधारी नहीं है इसमें जी। कई बार क्या होता है सर, जैसे मान लो नर्सरीज वाले हैं वो सर 10 रुपये तक भी ले जाते हैं। अगर कोई किसान लेके गया है यहाँ से आपसे जी सर वर्मी कंपोस्ट, तो कितने कट्टे आपसे लेके गए होगा मैक्सिमम जो यहाँ से हमारा सेल आउट हुआ होगा? सर देखिए, जहाँ हमने ये काम किया हुआ है यहाँ पे किसान थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सर अपनी खेती बाड़ी करते हैं जी। ठीक है, तो वो सर इतनी मात्रा में नहीं ले जा पा रहे हैं जी। बट सर जो नॉर्थ ईस्ट में या फिर अपने नॉर्थ में वहाँ जो सेल जा रहा है सर, वहाँ पूरी 10 से 12 टन की गाड़ियाँ होके जाती हैं सर। अच्छा। एक एक किसान के पास बड़ी बड़ी बागवानी है सर उनकी, तो सर एक एक गाड़ी पूरी मंगवाते हैं। किसी किसान को सर 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मंगवा रहा है, वहीं से जा रहा है सर। वही सर, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी मैंने भी आपके यहाँ पे कि आपका अर्थ एंड रिच आपने एक नाम ये रखा है। आपने क्या सोच के नाम रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। सर देखिए, अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग लें जी तो समृद्ध धरती। समृद्ध धरती जी। सर देखिए, इस खाद के बिना केमिकल डालने से तो सर धरती को समृद्ध हो नहीं सकती। जो भी है, पहले भी किसान सर यही यूज करते थे। पहले अपना ये था इकट्ठा करते थे, उसको सड़ा के तब डालते थे। अब बस इसका थोड़ा सा यूज करना तरीका बदल गया है। केचुए के खाने से जो तैयार होता है उससे सर क्या है कि जो एक्स्ट्रा खरपतवार होती है वो उसके बीज वगैरह नहीं जा पाते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा जो खरपतवार होती है उनकी फसल में वो नहीं हो पाती है। इसलिए सर बस थोड़ा सा उसका चेंजिंग ये हो गया कि इसको बनाने का क्या बस सर ये कि देखो, अपना एक चीज़ ये है कि अपना एक ऐसी चीज़ भी बनाएं जब इंसान खुद से करेगा ना, तो सर उसको सबसे मेन बात है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो एक किसान अपने लिए नहीं कर रहा है, वो चीज़ सर हर एक लेवलिंग पे जाके हर आदमी तक जा रही है। क्योंकि सर कोई गेहूँ उगा रहा है तो गेहूँ सर सभी खा रहे हैं, उससे बना हुआ आटे से सर रोटी सभी खा रहे हैं। चावल उगा रहा है तो सर चावल से बनी जो भी आइटम्स है, ठीक है, वो सभी खा रहे हैं। कहाँ से जाएगा सर? किसान ही निकालेगा, किसान के बिना कोई निकाल नहीं सकता जी सर। इसलिए हमने सर थोड़ा सा नाम भी ऐसे ही रखा था जी, ठीक है, कि हम थोड़ा सा उसी चीज़ की तरफ निकले जी 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 सर। सर अगर किसी को आप सलाह देना चाहते हैं, किसी किसान को अपना कोई शुरू करना चाहता है इस बिज़नेस को, तो क्या सलाह देंगे उसको? सर देखिए, मेरा किसान भाइयों को सर सलाह ये है कि जितना हो सके सर केमिकल की खेती से अपना दूर हो जाइए। क्योंकि सर इससे हमें जो खाना आता है, इससे जो आटा इससे जो गेहूँ की पैदावार होती है, इससे जो चावल की पैदावार होती है, एक हमें वो नुकसान तो इतना है, लेकिन जो सर नीचे लेवल जा रहा है पानी का, उसका भी टेस्ट आज के दिन बदलता जा रहा है। उसको बदलने में सर हमें बहुत टाइम लगेगा। उसके अंदर सर जो हमें चीज़ चाहिए, हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता उस केमिकल के सहारे चल रही है। लेकिन सर वो कब तक चलेगी? उससे सर एज भी कम होती जा रही है। तो सर मेरा तो देखिए कि सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा करके अपना ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए।
उसके खाने का, उससे सर जो लाइफ बढ़ेगी ना सर, देखिए जो जिएगा वो अपने लिए जिएगा, जो चला गया उसका सर कोई महत्व नहीं है। जी सर, एक चीज़ और, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसको क्या राय देंगे? सर देखिए, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है, वो सर मुझसे जो हेल्प चाहेगा, जो भी वो पूछना चाहेगा, ठीक है, मैं उसकी सर हर लेवल पे पूरी हेल्प करूँगा। वो कभी भी कॉल करे या सर नॉर्मली वीडियो कॉल करे या आगे सर विजिट करे, सर जैसे भी उनको मतलब चाहे कि वो कहीं भी उनको परेशानी हो रही है या उनकी साइट लग चुकी है, खाद बनने में कोई परेशानी आ रही है, ये सर ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसान भाई जो हमसे लेकर, नहीं, कोई भी है अपने इंडिया के अंदर, कोई भी किसान भाई जो स्टार्ट कर चुका है, उनको परेशानी आ रही है, वो भी सर हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनको भी सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। बेसिकली सर प्रॉफिटेबल बिजनेस है? यस, बिल्कुल है सर, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल सर। अपना एड्रेस दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, आपको कैसे संपर्क करें? सर देखिए, हमारा अर्थ एंड रिच एग्रो फार्म्स, जी ठीक है, इसके नाम से सर हमारी गूगल मैप पे भी एक लोकेशन है। जी ठीक है, आप गूगल मैप पे लोकेशन डाल के भी अपना यहाँ पे आ सकते हो। सर अपना ये दिल्ली में अलीपुर के पास खेड़ा खुर्द गांव है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। सर कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9266393330। तो सर ने जो नंबर बताया है वो तो बता ही दिया ऑलरेडी, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर से संपर्क करना है, वर्मी कंपोस्ट को लेकर कोई जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। आपको बाय करना है तो आप बाय भी यहाँ सर से कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो सर आपका ये, आप हमें सेलिंग अपना बैग दिखाइए कि बैग का क्या साइज़ होता है और किस रेट में जाता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाइएगा। अपना अभी बैग दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी छना हुआ माल है, ये रेडी है हमारा, ये सर रेडी है, बस इसको पैक करना है और बस अपना पहुंचा देना। ठीक है, बस ये है कि अभी पैक कैसे करते हैं सर, जब जैसे ऑर्डर आता है तभी इसको पैक किया जाता है, न कि उससे पहले पैक करके नहीं रखते। सर एक चीज बताइए, ये ओपन पड़ा हुआ है, बारिश से कोई परेशानी नहीं सर, कोई वेस्टेज नहीं? जैसे जब बारिश आएगी तो इसके ऊपर सर पॉलिथीन डाल देंगे। अच्छा जी, अगर सपोज करिए भीग जाए, पॉलिथीन ना डल पाए तो वेस्ट होगा या बचा? नहीं सर, वेस्ट नहीं होगा, बस वो दिक्कत क्या आएगी, टाइम लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा फिर ड्राई करने में, सुखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जी सर, जी, नुकसान कोई नहीं। ये सर अपनी पैकिंग है जी, ये 50 केजी की पैकिंग है। 50 केजी पैकिंग बता रहे हैं आप? 50 केजी सर, एक ही पैकिंग बनवा रखी है। हम मोस्टली सर होलसेल का ही काम कर रहे हैं। अच्छा जी सर। तो क्या प्राइस है इसका सर? ये सर अपना खाद है। जी ठीक है, इसको सर इतना है, अगर मुट्ठी बीचो तो लड्डू बन जाए और छोड़ो तो खुल जाए पूरा, इतना सर इसके अंदर नमी रहती है। जी सर। हम जो सर 50 केजी का जो पैकेट दे रहे हैं वो सर अपना 350 रुपये, 400 रुपये, वो सर थोड़ा एरिया के ऊपर डिपेंड भी करता है आप कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जी। उसमें सर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सर अगली पार्टी की रहती है, कस्टमर की रहती है। यहाँ सर हम उसको सर पैक करके इसको और सिर्फ उसको अपना लोड करवा देते हैं, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर।